हाय, वेलकम टू माय चैनल ब्लेसिंग्स टैरो। आज की आपकी जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ वो है जी आपके एक्स के बारे में कि आपको अपने या जो करंट पार्टनर है आपको उन्हीं पर स्टे करना चाहिए या यू शुड मूव ऑन। ठीक है, एक्स और या नेक्स्ट, मतलब आप या तो आपके मतलब माइंड में जो क्वेश्चन है कि आपको इस रिश्ते में कोई पोटेंशियल है या इस रिश्ते की क्या हकीकत है, या आप जो भी इससे रिलेटेड जानना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेना चाहिए या आपको इनका भी इंतज़ार और करना चाहिए। इस सवाल का जवाब, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस रीडिंग में मिल जाएगा। ठीक है जी, आपके सामने 3 पाइल्स रखे हैं हमेशा की तरह। पाइल नंबर 1 पी लेटर, पाइल नंबर 2 क्यू लेटर एंड पाइल नंबर 3 आर लेटर। ठीक है, आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है लेटर आप उसको चूज़ कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूँगी आपकी रीडिंग पर। बाय बाय। वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये पी लेटर चूज़ किया। ठीक है, आइए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है और आपको अभी अपने रिलेशनशिप में स्टे करना चाहिए या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। टैरो से है जी आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, 8 ऑफ सोर्ड्स, the shadow side, 3 of pentacles, blessings, ये रोमांस एंजल से है जी वर्थ वेटिंग फॉर एंड द डिसेप्शन कार्ड। जी कार्ड्स हमारे जो हैं वो अरेंज हो चुके हैं। आइए देखते हैं कि रीडिंग क्या है जी। करंटली मैं आपको बताऊं जी, आप जिस टाइम जिसके साथ भी रिलेशनशिप में आए, जिसके बारे में आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या बनेगा, आपको रहना चाहिए रिश्ते में या नहीं रहना चाहिए, या आपको चले जाना चाहिए, ठीक है, तो उस इंसान के बारे में करंटली मैं आपको बताऊं कि इस टाइम आप बिल्कुल ना खुश हैं, बिल्कुल भी आप खुश नहीं हैं उस इंसान के साथ। ठीक है, क्योंकि आपको वो काफ़ी ऑब्सेस्ड से पर्सन है। ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग, स्पाइंग, जेलसी, ठीक है ना, डाउट्स, इनसिक्योरिटी, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा करना, इस किस्म की आपकी जो है ना लड़ाइयाँ हर बात पर। ठीक है, हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी भी उन्होंने इन्वॉल्व कर रखी हो, आपको स्पेशली जेलस जानबूझ के कराया जाता है। ठीक है ना, बहुत ही ऑब्सेस्ड एडिक्टिव सा इंसान है। या ये भी हो सकता है कि काफ़ी मैनिपुलेटिव है, आपको ओवर पावर करना चाहती है, वो हर बात में आपको वो चाहती है ओवर पावर करना, आपको वर्थलेस फील कराते हैं कि जैसे आपकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, आपकी ओपिनियन की, आपकी बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, इस किस्म का आपका रिलेशनशिप है, काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप है इस टाइम। ठीक है, ये जो पर्सन है हो सकता है आपके कॉलेज फेलो हों, ठीक है ना, आप दोनों कभी क्लास फेलो लाइफ में रहे हो या अभी हों, या फिर ये हो सकता है आपके कोवर्कर हो। ठीक है, कोवर्कर भी हो सकते हैं, आप दोनों इकट्ठे कहीं पर काम करते हो। ठीक है, तो इस किस्म का लेकिन ये रिश्ता आपका वहाँ से हो सकता है स्टार्ट हुआ। लेकिन अगर जो कोवर्कर्स नहीं हैं, ठीक है, तो उनका जो वर्क रिलेटेड है, जहाँ पर वो काम करते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर कोई गड़बड़ी है। हो सकता है उनका वहाँ पर कोई किसी किस्म का जिसे कहते हैं चक्कर चलना या इस टाइप की कोई सीन उनका वहाँ पर चल रहा है। ठीक है, विद द 8 ऑफ सोर्ड्स आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो अभी। ठीक है ना, आपने खुद को कैद कर लिया है। ठीक है, आप ये जो पर्सन है ना काफ़ी ऑब्सेसिव है, मतलब जैसे वो आपको काफ़ी ये दोनों कार्ड्स है ना, इन कार्ड नंबर 1 कार्ड 2, ये दोनों कार्ड ये है कि ये पर्सन काफ़ी मैनिपुलेटिव है। ये आपको ऐसे बंद करके रखना चाहता है कि आप बस उन्हीं के लिए रहो और कहीं ना देखो आगे पीछे, मतलब अपने फ्यूचर को नहीं देखो, आप अपने पास्ट को नहीं देखो, बस वो चाहती है वो आप ही उन्हीं को देखते रहो, और वो भी आपके साथ सिंसियर नहीं है। आई एम सो सॉरी टू से दैट, लेकिन कोई फिशी है यहाँ पर चीज़, क्योंकि कार्ड्स ऐसा कह रहे हैं। ठीक है ना, हैंगमैन, आपने अपने आप को खुद को उन्हीं के लिए रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, उन्हीं के लिए आपने खुद को बांध कर रखा हुआ है। यही मेरा जो है प्रेजेंट है, यही मेरा फ्यूचर है, आप ये समझते हैं।
ठीक है। लेकिन नहीं, आपने इस पर्सन को और अपॉर्चुनिटी दी है आपको मज़ीद एक्सप्लॉइट करने का, आपको और एक्सप्लॉइट करे, आपको और हर्ट करे, ठीक है ना। तो आपको टैरो कार्ड्स इनकी डिवाइन ये गाइड कर रहा है कि यू शुड मूव ऑन, ठीक है ना, वेरी क्विकली। विद द 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये लिब्रा क्वेरिस जेमिनाई हो सकते हैं आप, या वो, या फिर टॉरस वर्गन कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और स्कॉर्पियो भी है जी कोई, ठीक है। एरीज लियोन सैगिटेरियस भी हैं। तो जी ये आपको डिवाइन ये गाइड करें कि जब आप मूव ऑन करें और बहुत जल्दी से मूव ऑन करें, ठीक है ना। आपको नहीं यहाँ पर रहना चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। अब इससे ज़्यादा क्लियर मैं आपको नहीं बता सकती कि आपको कितनी जल्दी से मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि जितना आप यहाँ पर रहेंगे आप, ठीक है, आपके लिए उतना ही प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाएंगी, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स और आएंगी, आपको और मैनिपुलेट करेंगे और आप और रोओगे, आप और परेशानियां देखोगे, ठीक है जी। किंग ऑफ सॉर्ड्स है, ये आपका जो है नेक्स्ट पार्टनर, उनकी एनर्जी है, क्योंकि मैंने उनके लिए भी कार्ड निकाला था, क्योंकि फिर मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को निराश करूं और उसको आगे का बताऊं ना कि उसके लिए अब क्या होगा। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं जी, ये आपके फ्यूचर पार्टनर है, ये पावरफुल इंसान है, ये लीडर होगा, ठीक है, दिमाग से काम लेने वाला होगा, ऐसा नहीं होगा इमेच्योर और बदतमीज़ी करने वाला। इसको प्रोज एंड कॉन्स पता होंगे कि लाइफ में कैसे होता है, कैसे चलता है, ठीक है ना। इनको हर चीज़ पता होगी कि लाइफ को कैसे लेकर चला जाता है और कैसे ज़िंदगी जो है अच्छी गुजारी जाती है, किस तरह लाइफ पार्टनर को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है, दिमाग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। क्योंकि जो आपका पास्ट का जो भी है, लवर तो मैं नहीं कहूँगी, जो भी है था, पार्टनर भी इसको रह नहीं दिया, पार्टनर भी ना कहें, जो भी इंसान था आपका पास्ट में, इसमें दिमाग की कमी मुझे थोड़ी सी लगती है, क्योंकि ऐसे मैनिपुलेट करके नहीं रखा जा सकता, किसी को कैद करके नहीं रखा जा सकता। ये जो लव होता है, जो रिलेशनशिप होते हैं, उनको प्यार से रखा जाता है ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना हो। ये वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन आपको कह रहे हैं जी, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। डिवाइन ने इंटरवेंशन कर ली है आपकी लाइफ में, ठीक है। आप जो दुआएं की हैं, जो प्रार्थनाएं की हैं, जो प्रेयर्स की हैं, वो सुन ली गई हैं, और जो आपने इंतज़ार किया है अभी तक, ठीक है, उसका आपको फ्रूट मिलेगा। आपका जो इंतज़ार है वो बिल्कुल भी वेस्ट जो है डिवाइन नहीं करेंगे, ठीक है जी। आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, कि कौन से आपके पार्टनर होंगे। ओके जी, डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप, ये तो मैंने आपको पहले बताया। ये शेडो साइड वाला कार्ड जो डेविल कार्ड है, इसमें भी का भी यही मतलब होता है कि किसी ने फॉल्स मास्क पहना हुआ है, ठीक है। तो ये जो है इंसान, मुझे बहुत पता नहीं आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन आप प्लीज़ सुन लें, क्योंकि आप ही के बेटरमेंट के लिए ये गॉड की तरफ से आपको मैसेज आया है, ठीक है, कार्ड्स में से, इसीलिए आपने ये रीडिंग चूज़ की है कि आप इस रिश्ते से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाइए, आपके लिए बेटर है। क्योंकि यहाँ पर आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपको डिसीव किया जा रहा है, किसी ने फॉल्स मास्क अपने चेहरे पर अच्छा बनने का पहना हुआ है वो अंदर से बुरा, ठीक है जी। अब पता नहीं आपको रीडिंग कैसी लगी या नहीं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू वेरी वेरी गुड लाइफ, ठीक है ना। मैं प्रे करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको किंग ऑफ सोर्ड्स आपका जल्दी से आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है। इस बारे में कि आपको आपका प्रपोज़ल कब मिलेगा नेक्स्ट, मैं रीडिंग डाली हुई है, आप काइंडली वो भी जाके देख सकते हैं कि आपको आपका कितनी देर में नेक्स्ट पार्टनर मिल सकता है, ठीक है। मैं आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय, वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने क्यू वाला लेटर चूज़ किया। आइए देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, कि आपको स्टे करना चाहिए इस रिलेशनशिप में या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। ओके जी, वर्ल्ड कार्ड, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 7 of wands, unrequited love, and it is safe for you to love। ये रोमांस एंजल्स का डेक था। अच्छा जी, तो जी सन साइंस है आप लोगों के जी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो एंड सैगिटेरियस, ठीक है ना। कैप्रिकॉर्न भी है जी कोई यहाँ पे।
अच्छा जी, अभी आपका जो मसला चल रहा है, लड़ाई किसी की हुई हुई है आप में से, ठीक है, आप लोगों की शायद ब्लॉक किया हुआ है, आप बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, नो कांटेक्ट जोन चल रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रगल में रहा है, ठीक है, शुरू से ही चैलेंजेस में रहा है, मतलब ब्रेकअप्स पैचअप्स इस किस्म का सीन चलता रहा है। और आपका दोनों में जो इशू है ना असल, वो है ट्रस्ट का। ट्रस्ट आप लोग कर नहीं पा रहे हैं एक दूसरे पे, ठीक है। इस वजह से आप खुद को जो है अपने सेल्फ डिफेंस करते हो, वो अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं जब भी आप लोगों का दोनों की लड़ाई या बहस होती है, ठीक है ना। तो आप दोनों एक दूसरे को मतलब सपोर्ट करने के बजाय या समझने के बजाय लड़ पड़ते हो जैसे ही कोई बात होती है, ठीक है। ये बात है। तो इस वजह से आपकी लड़ाइयाँ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो विद द 7 ऑफ कप्स चॉइसेस का कार्ड है जी। हो सकता है जो आपके पर्सन है उनके पास काफ़ी चॉइसेस हैं, या जो आप हो आपके पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस हैं, या आपको ऐसे लगता है कि मतलब अगर ये नहीं तो मैं किसी और के पास चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, मैं उसको ऑप्ट कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है ना। इस किस्म की आपको जब आपको ज़्यादा तेज़ गुस्सा आता है ना, तो फिर आप इस किस्म की बातें सोचते हो और गुस्से में कुछ अनाप शनाप बोलने लगते हो, ठीक है। लेकिन बात यह है कि दिल दिल में आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद बहुत करते हो, आप दोनों सोलमेट हो, ठीक है ना। ये भी आप लोगों में से कुछ कपल ऑनलाइन भी मिले हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, ठीक है। एक दूसरे को आप पसंद बहुत करते हो, एक दूसरे को ड्रीम्स में भी देखते हो, ठीक है जी। लेकिन ये जो इस किस्म के जो मेंटल जो आप लोगों को लड़ाई हुई हुई है और मेंटल अनक्लैरिटी है, ठीक है, उसको क्लियर करने के लिए एस ऑफ सोर्ड्स है जी। बहुत जल्द आप लोगों का जो है ना कम्युनिकेशन, ये जो गैप आया हुआ ये दोबारा से रिवाइव होगा आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, आपकी कम्युनिकेशन दोबारा से होगी, ठीक है। आपकी उन दोनों आप दोनों की बल्कि सोच बदलेगी एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो आपको मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी किस्म का अभी स्टेप बैक लेना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्सन है आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं। देखिए ना, विद द नाइट ऑफ कप्स आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं, आपको वो पसंद करते हैं, आपसे वो इंस्पायर्ड हैं। शायद आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं या खूबसूरत हो या अट्रैक्टिव हो या जो भी, आपको खुद पता होगा आप कैसे हैं, तो इस वजह से आपसे काफ़ी इम्प्रेस है, आपको वो जाने नहीं देना चाहते, ठीक है ना। सोलमेट हैं आपके। विद द 3 ऑफ कप्स वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी ब्यूटी को एडमायर करते हैं, दूसरों को आपके बारे में बताते हैं कि आप कितने कंप्लीट इंसान हो, आप कितने इंटेलिजेंट हो, ठीक है। और आपको साथ वो कितने खुश हैं या आप उनको कितना खुश रखते हो इस बारे में वो सबको बताते हैं, ठीक है जी। विद द वर्ल्ड कार्ड डेफिनेटली वो आपको प्रपोजल का कार्ड तो ये है ना नाइट ऑफ कप्स, और ये है जी घूमने फिरने का कार्ड, या वो जो कपल्स जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या जो आउट ऑफ कंट्री हैं, ठीक है, या आउट ऑफ सिटी हैं, वो कपल्स भी जो है काइंडली अटेंशन, प्लीज़ पे अटेंशन। तो आप दोनों को मेरे ख्याल में एक दूसरे पे अभी गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्सन है आपसे वो आपको प्यार करते हैं, आपको अपनी दुनिया समझती हैं, आपके साथ शादी करके आपको घुमाना फिराना भी चाहते हैं अपने साथ, और आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। ये जो लड़ाइयाँ हैं ये बस ऊपर ऊपर की हैं, ठीक है। वो जो सॉन्ग था ना, ये नाराज़गी कागज़ी सारी तेरी मेरे सोने सुन ले मेरी, ये वाला हिसाब है आप दोनों का। तो जी, अनरिक्वेटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। जी, कोई ना कोई, मैं पहले ही सोची थी कि कोई ना कोई यहाँ पर जो है ना लैकिंग है किसी चीज़ का। आप में खामे लड़ाई बहुत जल्दी कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो ना उनको अब अट्रैक्शन भी इतनी ज़्यादा, फिर ज़ाहिर है ऑफकोर्स कम हो जाती है, इतनी लड़ाइयाँ झगड़े होंगे। तो आप लोग दोबारा से एक दूसरे को थोड़ा लव जेस्चर्स दीजिए, दोबारा से अट्रैक्शन जो है बनाने की कोशिश करें, ठीक है। It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. अपने दिल को खोलें, ठीक है ना। कोई ज़रूरत नहीं है बंद करने की, इसके पे कंप्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बस टेम्परेरीली आपकी लड़ाई है, इसमें कोई मसला नहीं है,
ठीक है ना, कि आप ये हमेशा के लिए एक दूसरे को छोड़ने का सोचें, ऐसा कोई मसला नहीं है। जो कार्ड्स कह रहे हैं मैं आपको वो बता रही हूँ, अपने से नहीं बता रही। कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको उनकी इन्हीं की तरफ से प्रपोजल मिलेगा, तो आपको गिव अप करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और ना मूव ऑन होने की ज़रूरत है। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2, आई होप आपको ये मेरी रीडिंग जो है पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली भी नई नेक्स्ट वीडियोस भी मिलती रहें। ठीक है, मैं आपसे मिलूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा एंड बाय बाय। हाय, वेलकम पाइल नंबर 3 जिन्होंने आर लेटर चूज़ किया। ठीक है, आइए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है। क्या आपको इस रिलेशनशिप में मूव ऑन कर जाना चाहिए या आपको यहाँ पर अभी स्टे करना चाहिए और वेट करना चाहिए। जी, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स, 7 of Pentacles, make the effort and let go the control issues. जी, तो पाइल नंबर 3 आपका जो अभी सीन चल रहा है, ठीक है, आप लोगों ने जो भी मतलब आप लोगों के बीच प्रॉब्लम हुई है या अभी करंटली चल रही है, उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप इतना डल एंड बोरिंग हो गया है। ठीक है, कोई अट्रैक्शन नहीं रही आपको एक दूसरे में। ठीक है, उनको भी नहीं रही। ठीक है, अब मुझे थोड़ा इस तरह होकर कहना पड़ा, लेकिन आप प्लीज़ काइंडली सुन लीजिए, कार्ड्स ऐसे ही कह रहे हैं। ठीक है, ये पहले सन साइंस में सुन लीजिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस एंड वर्गो। ठीक है जी। तो जी ये 7 ऑफ पेंटिकल्स यही कहता है जी, आप लोग ना आज लड़ के अब थक गए हैं। ठीक है, आप लोगों ने अब आप चाहते हैं थोड़ा सा ना अपने आप को हील करें, थोड़ा सा ब्रेक लें। ठीक है, तो इसकी वजह से आप लोगों ने ना थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप किया हुआ है, या उन्होंने या आपने या दोनों ने। ठीक है, आप हो जी क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा फेमिनाइन हो, जो गर्ल्स देख रही हैं, बड़े आप फेमिनाइन हो, आप मतलब इमोशनल हो बहुत ज़्यादा, आप थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो। अगर कोई बात होती है, कोई भी इस तरह का मसला, अगर वो कॉल नहीं पिक कर रहे हैं या आपको ऐसे लगता है जी आप मुझे इग्नोर करने लग गए हैं, थोड़े से ज़्यादा आप इमोशनल हो जाते हो, थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, जिसकी वजह से बात और बिगड़ने लगती है। ठीक है, इस वजह से आप लोगों का जो है लड़ाई होती है। ज़्यादातर कॉजेज़ यही हैं, आप थोड़े हाइपर हो जाते हो। ठीक है, तो फिर थोड़ी सी हीटेड आर्गूमेंट्स होने लगते हैं। लेकिन जहाँ तक आपके रिलेशनशिप का ताल्लुक है, आप हो जी हाई प्रेस्टेस बीच में इंटरवेंशन है इसकी। आप लोगों का इमोशनल कनेक्शन है। ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में ड्रीम करते हो, आप दोनों इतना पसंद करते हो एक दूसरे को, काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हैं, आप लोग सोलमेट हो। ठीक है ना, हाई लेवल सोलमेट्स आप दोनों हो। इसकी वजह से भी शायद आप लोगों की ना थोड़ा ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि इन दोनों को ना एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं कि ये मेरे लिए ये करेगा वो करेगा। ठीक है, लेकिन आप इनके तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है विद एस ऑफ कप्स। ठीक है, न्यू हैप्पीनेस, न्यू प्रपोज़ल, मैरिज, ठीक, न्यू बिगनिंग, न्यू रिलेशनशिप, इसका कार्ड होता है। तो आप कि लाइफ में डेफिनेटली न्यू बिगनिंग आएगी। ये जो टेम्परेरी ब्रेकअप है ये ख़त्म हो जाएगा। आपको अभी मूव ऑन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो बंदा है या ये जो बंदी है ये प्योर है और ये आपके सोलमेट है, आपके लाइफ पार्टनर है, जो पिछले जन्मों से ही आपके साथ यही चलते आ रहे हैं। ठीक है जी, विद 6 ऑफ वैंड्स आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। ठीक है, आपको आपके पैचअप की, यहाँ हो सकता है वो डायरेक्ट इस दफ़ा जब आप लोगों का पैचअप हो तो, या बात जब नेक्स्ट आपकी हो तो डायरेक्ट आपको वो प्रपोज ही करते हैं। ठीक है ना, आपको खूबसूरत समझते हैं, आपको प्यारी समझते हैं, आपको फुल पैकेज समझते हैं। ठीक है ना, आप काफ़ी सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, उनको ऐसे लगता है। ठीक है ना, और वो जो दूसरों को बताते हैं आपके बारे में, या अपने घर में जिन्होंने बताया हुआ है वहाँ भी आपकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं, आप काफ़ी उनकी
गुड बुक्स में है। ठीक है जी। विद द व्हील ऑफ ईयर आपका ये जो रिश्ता है ये गॉड ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। ठीक है जी, अल्लाह ने बनाया है। व्हील ऑफ ईयर यही कहता है कि आप दोनों जो एक दूसरे की डेस्टिनी हो, आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में हो। ठीक है, इसलिए एक दूसरे को अवॉइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मूव ऑन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस बारे में नहीं सोचें आप। ठीक है, ये टेम्परेरी लड़ाइयाँ हैं, इसके लिए मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। ठीक है ना, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट कीजिए, जो छोटे मोटे मसले हैं ये वक्त के साथ साथ सॉल्व हो जाएंगे। ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स है ये कार्ड भी यही कहता है कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको जल्दी नहीं करनी। ठीक है जी। लेट गो द कंट्रोल इश्यूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ये विद द क्वीन ऑफ कप्स, मैंने आपको पहले बताया आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हो, या सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं आप या वो, तो ये जो कंट्रोल इश्यूज़ है इनको आप जाने दें, एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे को प्रॉपर स्पेस दें, तो डेफिनेटली आपका रिश्ता एक नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर किसी का कोई ब्रेकअप हुआ है तो वो भी जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको मूव ऑन करना है या नहीं। ठीक है, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। ठीक है, तो मैं आपसे मिलूँगी मेरी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाय बाय।